नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, योगी आदित्यनाथ सरकार के मंत्री सत्ता के मद में चूर चूर। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान में राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव आज तक के पत्रकार राजकुमार सिंह से उलझे, उससे न केवल योगी आदित्यनाथ सरकार की फजीहत हुई, बल्कि गिरीश चंद्र यादव के ऊपर भी उंगली उठ रही है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान में, जो कि जौनपुर में बुधवार को शुरू हुआ, उस दरमियान भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्यों को बताने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज तक के पत्रकार राजकुमार सिंह ने राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव से नमामि गंगे परियोजना के विकास कार्य तथा शीतला चौकिया धाम में दोबारा पर्यटन विभाग की तरफ से कई करोड़ रुपए सुंदरीकरण के नाम पर जारी होने पर सवाल दागे। पत्रकार ने जानना चाहा कि नमामि गंगे तथा शीतला चौकिया धाम में क्या विकास कार्य हुए। पत्रकार ने जहां भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, वहीं राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने कहा कि गोमती नदी पर रिवर फ्रंट का इतना बढ़िया काम हो रहा है। गोमती नदी पर शहर के अंदर 2 पुलों का निर्माण किया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ हुआ है तथा ITI में महिलाओं के लिए अलग से ट्रेंड की व्यवस्था की गई है। यह काम मीडिया को नहीं दिखते हैं। दरअसल राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव जब विकास की बातें कर रहे थे, उसी दरमियान आज तक के पत्रकार राजकुमार सिंह उनसे बार बार सवाल पूछ रहे थे। जौनपुर के भाजपा जिलाध्यक्ष ने पत्रकार महोदय से कहा कि यह भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित हो रही है, लिहाजा उसी से संबंधित सवाल पूछे जाए। पत्रकार ने यदि नमामि गंगे परियोजना के विकास कार्यों तथा शीतला चौकिया धाम के सुंदरीकरण पर सवाल पूछ लिए, तो इसके जवाब देना हर भारतीय जनता पार्टी के मंत्री कार्यकर्ता का काम है। प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए आयोजित की जाती है कि हम अपनी बात पत्रकारों के सामने रखें और पत्रकार हमसे सवाल पूछें। यदि सवालों से इतना ही गुरेज, तो फिर ये मंत्री मिनिस्टर किस लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस आहूत करते हैं, किस लिए बुलाते हैं। दरअसल यदि हम सत्ता के मद में मर्यादा भूल जाएंगे, तो इससे न केवल प्रदेश की छवि धूमिल होगी,
बल्कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के किए कराए पर भी पानी फिर जाएगा। दरअसल पत्रकार राजकुमार सिंह को खेल एवं युवा कल्याण मंत्री गिरीश चंद्र यादव से खेलों के विकास पर बात करनी चाहिए थी। उन्हें यह पूछना चाहिए था कि लगभग 2 माह पहले आपने मेरठ में प्रशिक्षकों की भर्ती का जो शगुफा छोड़ा था उसका क्या हुआ? क्या उत्तर प्रदेश खेलों में उत्तम प्रदेश बन रहा है? ऐसे अनेक सवाल थे जो कि खेल एवं युवा कल्याण मंत्री गिरीश चंद्र यादव से किए जाने चाहिए थे। राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने जिस तरह से पत्रकार के साथ सलूक किया, उसे धमकी दी, वह निहायत गलत है। हम किसी का यदि मान नहीं कर सकते, सम्मान नहीं कर सकते, तो सत्ता के मद में चूर होकर किसी भी पत्रकार या आम जनता का अपमान करने का किसी मंत्री को अधिकार नहीं होता। दरअसल पत्रकार आए हैं, आपने बुलाया है, तो वह विकास से जुड़े मुद्दों पर आपसे सवाल पूछेंगे और उसके जवाब आपको देने होंगे। जिस तरह की स्थिति जौनपुर में कल निर्मित हुई, उसे कहीं से भी उचित नहीं कहा जा सकता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही विधायकों और मंत्रियों से खबर नवीसों से शालीन तरीके से बात करने की गुजारिश की थी, लेकिन मुख्यमंत्री की समझाइश राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव की समझ में ही नहीं आई। माना कि वह बहुत सारे काम गिना सकते हैं जो कि बीजेपी ने किए हैं, लेकिन आपा खोना कहीं से भी शोभा नहीं देता। यदि इस तरह मंत्री सत्ता के मद में चूर होकर मीडिया के साथ व्यवहार करेंगे तो इससे न केवल उत्तर प्रदेश की छवि धूमिल होगी, बल्कि योगी आदित्यनाथ जी के किए कराए पर भी पानी फिर जाएगा। उम्मीद है कि अब भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं होगी तथा योगी आदित्यनाथ के मंत्री अपनी वाणी पर संयम रखेंगे, शालीन तरीके से खबर नवीसों को जवाब देंगे। जय हिंद, जय भारत।